हिंसास्ते या न्यायथकाम पैशून्यम पुरुषानृतम सम्मिनालप्यापाद मिथ्या दुग्निपर्ययम पाप कर्मेति ददशा स्कायवाडमान सस्यजेत। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि किसी की हत्या करना या कष्ट पहुंचाना, चोरी करना, अन्यथा काम, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेदयुक्त बातों से दिल दुखाना, किसी के साथ अशिष्टता करना, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये 10 प्रकार के पाप कर्म हैं। इन्हें शरीर, वाणी और मन से हमेशा छोड़ देना ही उचित है। दोस्तों, धर्म के विरुद्ध जो काम किए जाते हैं उन्हें ही अधर्म कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि धर्म से पुण्य बढ़ता है और अधर्म से पाप बढ़ता है। मित्रों, धर्म और अधर्म दोनों का संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर ध्यान नहीं रखा जाए तो 10 तरह के पाप हो जाते हैं। इन पाप कर्मों के कारण ही बुद्धि और विचार दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार गलत काम ही होते हैं। इन पाप कर्मों के कारण कई तरह की परेशानियां भी आती हैं, जिन्हें हम बारी बारी से आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपसे अनुरोध है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला है, दूसरे के धन को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और कोशिश करना पाप है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से ही पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है, हमें जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए उन कर्मों को करने का मन बनाना भी पाप होता है। यानी जिस कर्मों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, ऐसे काम को करना भी पाप कहा गया है। दोस्तों, तीसरा है, जीव आत्मा, परमात्मा आदि में अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानना, यह भी एक बहुत बड़ा पाप कहलाता है। मतलब स्वार्थी होकर कभी भी जीवन नहीं जीना चाहिए। दोस्तों, चौथा है, कठोर और मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बातें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। यह भी बहुत ही बड़े महापाप की श्रेणी में आता है। पांचवा है, परनिंदा करना। दोस्तों, किसी का परनिंदा करना भी बहुत बड़ा पाप होता है, इसीलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। छठवां, फालतू बातें करना। दोस्तों, फालतू बातें करना भी पाप की श्रेणी में आता है। यानी जिन बातों का कोई मतलब ना हो, ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसान के मन और भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, जिसका आपके प्रति गलत प्रभाव पड़ सकता है। सातवां है, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। आठवां, बिना दिए किसी की चीज़ ले लेना। दोस्तों, किसी के बिना दिए कोई चीज़ अगर आपने ले लिया है तो ये भी पाप होता है। किसी की इच्छा के विरुद्ध जाकर किसी की चीज़ लेना भी चोरी माना गया है। इस तरह के कामों को भी पाप कहा गया है। नौवां, परस्त्री, पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाना या किसी की इच्छा के बिना ऐसा काम करना भी पाप कर्म में आता है। 10वां, नास्तिक होना। दोस्तों, नास्तिक होना यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी महापाप है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कर्मों के दंड का डर नहीं रहता और वे बिना डरे गलत काम करता रहता है। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।